तो आमिर जान, मैंने देख लिया तेरे इश्क में मूवी। एंड मोस्टली जब भी मैं किसी मूवी का रिव्यू करता हूँ तो उस पर जब कुछ नई ऑडियंस आती है तो उनके कमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि पहले बताओ मूवी कैसी है, फिलोसफी बाद में झाड़ लेना। तो जो नई ऑडियंस इस वक्त यहाँ पे आई है उनको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ पहले कि मूवी अच्छी है, जाओ जाके देख लो। अगर आपको लव स्टोरीज पसंद हैं तो और इजी हो जाएगा अगर कंपेयर करके बता दूं कि अगर आपको सैयारा पसंद आई थी तो ये उसकी बाप है। इसमें आपको इतना इंटेंस लव देखने को मिलेगा कि रील बनाओगे थिएटर्स में अगर तो आंख से आंसू नहीं निकलेगा, क्योंकि वो नौटंकी होती है। आप घर आके चुपचाप एक अंधेरे कोने में जाके छुप के बैठ के रोओगे। तो ये तो था नई ऑडियंस के लिए रिव्यू। अब जो मेरी पुरानी जनता है, जिनको पता है मुझे फिलोसफी झाड़ने की आदत है, उसके बिना मेरी वीडियो पूरी होने वाली नहीं है, तो अब उनसे रूबरू हो लेते हैं। देखो भाई, प्रेम कहानियां दो तरह की होती हैं। एक होती है वायरफ या धर्मा जैसे स्टूडियोज की फिल्मों वाली। वो प्रेम कहानियां आम इंसान की प्रेम कहानी से बहुत अलग होती हैं। वो लाला लैंड की कहानियां होती है। उनके कैरेक्टर्स काफ़ी पॉलिश्ड, फिल्मी और अपर क्लास से बिलोंग करते हैं मोस्टली। आम आदमी के लिए ये एक आइडियल प्रेम कहानी जैसी होती है, जैसा वो चाहता तो है बट होती नहीं है उसकी। वो जो एक बॉलीवुड की रोमांटिक लव स्टोरी की इमेज हमारे माइंड में बनी हुई है, एक रूमानी दुनिया जैसी, सैयारा भी उसी में से एक थी। फिर इसके बाद आते हैं आनंद एल रॉय जैसे फिल्म मेकर, जिनकी प्रेम कहानियां इन रूमानी कहानियों से थोड़ी अलग होती है। उनके कैरेक्टर्स एकदम रॉ, ग्राउंडेड और इम्पल्सिव होते हैं। ये मिडिल क्लास के ज्यादा करीब होते हैं। आम आदमी ऐसी प्रेम कहानी चाहता नहीं है, लेकिन उसके साथ होता ऐसा ही है, जैसे रांझना और अब तेरे इश्क में। वायरफ वाली मूवीज का जो प्यार है वो आपके मन को बहलाता है, लेकिन तेरे इश्क में जैसी मूवीज का प्यार आपके दिलो दिमाग के परखच्चे उड़ा देता है और आपको रियलिटी के दर्शन करवाता है। प्यार के नंगे सच के दर्शन, कोई झूठ नहीं, कोई मन का बहलावा नहीं। और यही आपके साथ करती है तेरे इश्क में। ये मूवी आपको आपके उस सबसे बड़े सवाल का जवाब भी देती है जो कभी ना कभी हर लड़के के दिल में आया होगा। ये सवाल कि लड़कियां गुड बॉयज से दूर क्यों भागती हैं, वो हमेशा बैड बॉयज से ही क्यों अट्रैक्ट होती हैं। एंड आई एम श्योर आपके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। अगर आपने कभी अपनी लाइफ में प्यार किया होगा तो किया ही होगा यार। एंड इसका जवाब है कि गुड बॉयज बोरिंग होते हैं। बात थोड़ी कड़वी है मगर सच है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लड़कियां उनमें वो आकर्षण महसूस ही नहीं कर पाती जो उनकी लाइफ में थ्रिल पैदा करे। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, लड़कियों के अंदर एक चुल होती है लड़कों को चेंज करने की, उनको सुधारने की। इस काम में उन्हें मजा आता है, इसलिए पहले वो बैड बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं एंड फिर कोशिश करती हैं कि उन्हें सुधारा जाए एंड एक अच्छा इंसान बनाया जाए। इसमें लड़कियों को एक काइंड ऑफ क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन गुड बॉयज तो ऑलरेडी सुधरे हुए होते हैं, इसलिए लड़कियों को वहां बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि करने को कुछ है नहीं ना वहां पे उनके पास। तो ऐसे ही एक पॉइंट के इर्द गिर्द हमारी ये कहानी भी घूमती है। फिल्म की कहानी यहाँ पे मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक स्पेशल साइकोलॉजिकल एनालिसिस वीडियो बनाने वाला हूँ विद स्पॉइलर। उसके लिए काफी मटेरियल है मूवी में, वो जरूरी भी है। नहीं तो कुछ लोग गलत फहमियां पाल लेते हैं कि अगर किसी को एनिमल या तेरे इश्क में जैसी मूवीज पसंद आ रही हैं तो वो भी उनके कैरेक्टर्स जैसे हो सकते हैं रियल लाइफ में। वो शायद ये भूल जाते हैं कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है मैमल ब्रेन, जो कि रियलिटी एंड डिजिटल रियलिटी की दुनिया में फर्क के लिए जिम्मेदार होता है। कहानी की भाषा में कहूँ तो फसाना एंड अफसाना में डिफरेंस करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो अपने मैमल ब्रेन के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है। खैर, हम वापस आते हैं मूवी की तरफ। देखो, सैयारा का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी रीलबाजी के चक्कर में, वरना उस मूवी में उतना भी कुछ खास था नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है। इस मूवी की सबसे बेहतरीन चीज़ है इसके डायलॉग्स। लव स्टोरी में जब तक वो इंटेंस डायलॉग्स ना हो तब तक वो फील नहीं आती। एंड इसके बाद आती है परफॉर्मेंस। तो धनुष का तो हम सबको पता ही है दैट ही इज अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर। इस तरह की मूवीज के लिए धनुष से बेहतर चेहरा शायद कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए आनंद साहब हमेशा उन्हीं को पकड़ते हैं इस तरह की मूवीज के लिए। उनका चेहरा एक आम आदमी का चेहरा है। उनके फेस पे वो रॉनेस, वो खुरदुरापन जो होता है ना, जो हमें रोज मिरर में अपने थोबड़े में दिखाई देता है, वो दिखाई देता है। लेकिन मुझे सरप्राइज किया कृति सेनन की एक्टिंग ने। उन्होंने इंटेंस सीन को जिस तरह से निभाया है, वो हीरोइन की कैटेगरी से निकल के एक्ट्रेस की कैटेगरी की तरफ जा रही हैं। रोते हुए हर कोई एस्थेटिक नहीं लगता, लेकिन कृति उन चंद एक्ट्रेसेस में से हैं जो रोते हुए भी सिनेमेटिक लग सकती हैं। इसके अलावा मूवी के सॉन्ग्स की तो क्या ही तारीफ करूं भाई, रहमान साहब ने दिल चीर के रख दिया है। बाकी यार डिटेल में बात करेंगे इस मूवी के बारे में एक एनालिसिस वीडियो में, जैसा मैंने बताया। एंड फाइनली यही कहूंगा कि अगर आपको इंटेंस एंड रॉ एनर्जी वाली लव स्टोरीज पसंद है तो
जाओ, ये मूवी आपके लिए ही है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।